और अब बात पश्चिम बंगाल की, क्योंकि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल का रण आसान नहीं है, लेकिन बीते चुनाव के नतीजों और बीजेपी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने वाले जरूर हैं। यही वजह रही कि इस बार बीजेपी के धुरंधरों ने न सिर्फ रैलियां और जनसभाएं की, बल्कि बंगाल में माइक्रो लेवल पर काम भी किया है। आमजन तक पहुंचने के लिए खास रणनीति की वजह से इस बार बंगाल को लेकर बीजेपी बदलाव की बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। और इसीलिए बीजेपी की रणनीति क्या रही, उसे इस रिपोर्ट में समझिए। दिन में रैलियां, रोड शो और जनसभाएं, लेकिन बीजेपी की रणनीति रात की बैठकों में तैयार हो रही। बीजेपी ने बंगाल को 5 संभागों में बांटा है: सिलीगुड़ी, बालूरघाट, दुर्गापुर, खड़गपुर और हुगली। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री हर संभाग में जाकर न सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, बल्कि रात्रि प्रवास कर कार्यकर्ताओं के साथ मल्टी लेवल बैठकें कर रहे हैं। गृह मंत्री तक संभाग स्तर की हर छोटी बड़ी जानकारी सीधे पहुंच रही। रात में लोकसभा स्तर के कार्यकर्ता, जिलों की कोर टीम और संभागीय कोर ग्रुप के साथ बैठकें होती। खुद गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में डेरा डाले हुए। चुनावी शोर के बीच उनका एक साइलेंट लेकिन बेहद संगठित ऑपरेशन जारी। साथ ही भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और घुसपैठ पर अटैक, काउंटर अटैक जारी। 5 तारीख को भाजपा सरकार बना दीजिए। बंगाल में से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। যারা যুদ্ধ করছে, পয়েলগাঁও যখন পাকিস্তান অ্যাটাক করে তখন তুমি কি করো? মুখে লুকো প্লাস্টার লাগাকে तुम बैठा रहते हैं। जब दिल्ली में अटैक होता है तुम लुको प्लास्टर लगाते हैं। बंगाल की राजनीति को सिर्फ राजनीति के चश्मे से देखना एक अधूरी समझ होगी। 1970 के दशक से लेकर आज तक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन और एंटी इनकम्बेंसी यहाँ की राजनीति के स्थायी सच रहे। लेफ्ट के दौर में ऑपरेशन बरगा के जरिए एक राजनीतिक आधार तो खड़ा किया, लेकिन आर्थिक बदलाव का वादा अधूरा ही रहा। बाद में बुद्धदेव भट्टाचार्य ने औद्योगिक बदलाव की कोशिश की, लेकिन पार्टी की वैचारिक जड़ता उस बदलाव को आगे नहीं बढ़ने दे पाई। यानी मॉडल बदले, चेहरे बदले, लेकिन बुनियादी चुनौतियां जस की तस रही। बंगाल में सत्ता बदलाव कभी धीरे धीरे नहीं होता। यहाँ बदलाव झटके में आता है और पूरी तरह आता है। ज्योति बसु से लेकर ममता बनर्जी तक हर दौर में एक चेहरा पूरे नैरेटिव पर भारी पड़ा। यही बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती। संगठन मजबूत है, संसाधन भरपूर है, लेकिन राज्यव्यापी भावनात्मक जुड़ाव वाला चेहरा अब भी गायब है। बिहार का मुख्यमंत्री आएगा, मैं बता देता हूं। बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल में ही पैदा हुआ, बंगाली में पड़ा हुआ, बंगाली बोलने वाला ही बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी सबको कंट्रोल करते हैं। वो तो 3 दिन पहले लोकसभा में हारा ना, फिर 1 साल में जाएगा। इसको विनाश निश्चित है। माइनॉरिटी गवर्नमेंट चल रहा है, बांग्ला को टारगेट किया है ना, हम दिल्ली को टारगेट कर रहा है। इसी के लिए आपको हरा के दिखा दिया, लोकसभा में आपको हरा के दिखा दिया। और आने वाला दिन हम देखने चाहता है कितना जमींदारी आपको चलेगा। कतो जो बंगाल की राजनीति सिर्फ मुद्दों की लड़ाई नहीं, ये पहचान, संस्कृति और संवेदनशीलता की भी लड़ाई है। यहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति हमेशा सीधी रेखा में वोट में तब्दील नहीं होती, बल्कि कई बार उल्टा असर भी करती है। भाषा, लहजा और ऐतिहासिक संदर्भ यही तय करते हैं कि कौन सा संदेश लोगों तक पहुंचेगा और कौन सा खारिज हो जाएगा। इस बार एक और दिलचस्प संकेत दिख रहा है। चुनावी हिंसा पहले के मुकाबले कम है, प्रचार का टोन संयमित है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये परिपक्वता है या फिर किसी बड़े सियासी बदलाव से पहले की खामोशी? कुमार गौरव, दिल्ली, न्यूज़ 24।